हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पैलिमोन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पैलिमोन, इंग्लिश में पैलिमोन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे झींगा। ठीक है, या फिर झींगा मछली भी कहते हैं इसे, दूसरा नाम है इसका प्रॉन। ठीक है, तो यह है एक पैलिमोन। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पैलिमोन के बारे में सारी जानकारी दूंगी। इसका क्लासिफिकेशन, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके जीवन चक्र जो भी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे दिखता है, ये दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये है आपका पैलिमोन। ठीक है, ये पैलिमोन का डायग्राम है। तो पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इसका डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले वर्गीकरण। तो जो हमारा पैलिमोन है उसे कौन सी किंगडम में रखा गया है? एनिमेलिया, यानी कौन से संघ का, उसका कौन से जगत का जंतु है ये? एनिमेलिया जगत का। तो दूसरा है फाइलम, कौन सा संघ है इसका? आर्थ्रोपोडा। तो आपके जो पेपर वो है बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, उसमें यूनिट 4 कौन सी है आपकी? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का ही एक जंतु है, कौन सा? पैलिमोन। ठीक है, तो आपकी इस यूनिट में सिर्फ पैलिमोन है। ठीक है, इसके बारे में ही सारी जानकारी दूंगी मैं। तो सब फाइलम है इसका क्रस्टेशिया, क्लास है इसका मेलेकोस्ट्रेसिया और ऑर्डर है इसका डेकापोडा, फैमिली है इसका पैलिमोनिडा, जीनस है इसका पैलिमोन। ठीक है, ये हो गया इसका वर्गीकरण। आप देख लेते हैं कुछ इसकी कुछ सामान्य बातें। सामान्य नाम जो है इसका वो क्या है? झींगा मछली। तो इसको सामान्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? झींगा मछली के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी, यानी सब कुछ खा लेता है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वाहारी। और ये जलीय जंतु है, यानी कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। वह अलमड़ीय है। अलमड़ीय का मतलब है जो लवण वाले जल में नहीं पाया जाता। ठीक है, जो शैवालों, मोस, छोटे छोटे कीटों तथा मलबे इत्यादि को खाता है। तो किस किस को खाता है? शैवाल को खाता है, मोस को खाता है और छोटे छोटे कीटों और मलबों को खाता है। नेक्स्ट है बाह्य संरचना। इसकी बाह्य संरचना देख लेते हैं, मोर्फोलॉजी। ठीक है, तो शरीर लंबा व द्विपार्श्व सममित होता है। इसका जो शरीर है वो कैसा होता है? लंबा होता है। मैंने अभी डायग्राम दिखाया, लंबा होता है और द्विपार्श्व सममित, यानी बीच से काटेंगे तो दोनों साइड एक जैसी संरचना होगी। ठीक है, तो शिशु सफ़ेद रंग का तथा वयस्क पीले नीले होता है। तो जो इसका शिशु होता है, यानी जो बच्चा होता है, बच्चा जो पैलिमोन होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और जो बड़ा होता जाता है तो इसका रंग कैसा होता जाता है? पीला नीला होता जाता है। शरीर पर भूरे या लाल रंग के धब्बे होते हैं। तो शरीर पर कैसे होते हैं? लाल या फिर भूरे, यानी ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें वयस्क जो पैलिमोन होता है उसका अग्र शिरोवक्ष क्या कहलाता है? सिफेलोथोरैक्स कहलाता है। और पश्च क्या कहलाता है? एब्डोमेन। तो आगे का सिरा क्या कहलाता है? सिफेलोथोरैक्स। जो मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी उसमें आपको सब चीज़ बताऊंगी। ठीक है, तो और इसका जो पश्च सिरा है उसे क्या कहते हैं? एब्डोमेन में बटा होता है। जो वयस्क शरीर में 19 खंड होता है। तो इसके शरीर में कितने खंड होते हैं? 19। तो शिरोवक्ष दृढ़, अनजॉइंटेड तथा बेलनाकार होता है। तो इसका शिरोवक्ष कैसा होता है? दृढ़ होता है और अनजॉइंटेड होता है। ठीक है, और बेलनाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शरीर के ऊपर जो दांतेदार प्रवर्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। तो शरीर के ऊपर जो दांतेदार प्रवर्ध होते हैं उसे रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम की भांति बढ़ जाता है। ठीक है, पृष्ठ ढाल के पीछे भाग को क्या कहते हैं? कैरापेस कहते हैं। तो पृष्ठ जो है हमारा, यानी आगे का भाग, उसके पीछे के भाग को क्या कहते हैं? कैरापेस कहते हैं। यह वक्ष के दाएं बाएं गिल आवरण की भांति स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटका रहता है। तो हमारा जो कैरापेस है वो दाएं बाएं गिल आवरण की भांति नीचे लटका रहता है। नेक्स्ट है शिरोवक्ष में 13 जोड़ी उपांग होते हैं। तो जो हमारा शिरोवक्ष है उसमें 13 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे। 5 जोड़ी क्या होते हैं? शीर्षस्थ उपांग और अगले सिरे में क्रम से एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिली होते हैं। जो हमारे 5 जोड़ी उपांग है उसमें कौन कौन से होते हैं? एंटीना होते हैं, एंटीन्यूल्स होते हैं, एंटीना होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं और मैक्सिली होते हैं। आगे पढ़ते हैं। तथा 8 जोड़ी वक्ष उपांग जिसमें अगले 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड्स तथा पिछले 5 जोड़ी चलन टांगे होती हैं। तो और क्या होता है इसमें? 8 जोड़ी वक्ष उपांग, यानी वक्ष में कितने उपांग होते हैं? 8 जोड़ी, जिसमें से जो अगले 3 होते हैं उन्हें मैक्सिलिपीड तथा जो पिछले वाले 5 होते हैं, यानी 8 होते हैं, अगले वाले 3 तो मैक्सिलिपीड, 5 जोड़ी कितने होते हैं? चलन टांगे होती हैं। ठीक है, और मैक्सिलिपीड भोजन को लेने व पकड़ने का कार्य करते हैं। ये श्वसन में भी सहायक है। जो हमारे मैक्सिलिपीड हैं वे भोजन को लेने का कार्य करते हैं, यानी पकड़ने का कार्य करते हैं, और श्वसन में भी सहायक होते हैं। आगे है
उदर सुविकसित और संधियुक्त होता है। जो हमारा उसका पॉलीमोन का जो उदर है वो कैसा होता है, सुविकसित होता है और संधियुक्त, यानी इसमें खंड पाए जाते हैं। इसमें 6 संधि गतिशील खंड, यानी जो 6 हैं इसमें जो खंड है उसमें से 6 क्या कैसे होते हैं, संधित गतिशील होते हैं, यानी गतिशील गति करते हैं वे। और एक अंतः शंकु रूप टेल्सन पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, एक शंकुरूपी टेल्सन पाया जाता है। ये भी क्या करता है, एक गतिशील अंग है। नेक्स्ट है इसमें एब्डोमिनल स्केलेटीज, यानी जो हमारा एब्डोमिनल स्केलेटीज है वो एक दूसरे से पृथक वलय तुल्य होते हैं, जो कंटक पतली संधिकारी कलाओं यानी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन द्वारा जुड़कर गतिशील संधि बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक एब्डोमिनल स्क्लेरोटीज में ऊपरी चौड़ी प्लेट की टर्गम में नीचे की प्लेट को स्टर्नम और पल्लों के समान पार्श्व की प्लेटों को प्लूरा कहते हैं। ठीक है, जो एब्डोमिनल स्क्लेरोटीज है उसमें जो ऊपरी चौड़ी प्लेट है उसे क्या कहते हैं, टर्गम, और नीचे की प्लेट को क्या कहते हैं, स्टर्नम, और पल्लों की समान पार्श्व की प्लेट को क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है 3 व 4वें उदर खंड में जो हमारा थर्ड और फोर्थ जो उदर खंड है, यानी थर्ड और फोर्थ जो खंड है उसमें क्या होता है, उन्हें छोड़कर सभी उदर खंडों में एक जोड़ी कब्जा संधि होती है। यानी थर्ड और फोर्थ को छोड़कर सब में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी कब्जा संधि पाई जाती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में नहीं पाई जाती, जिससे ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर सकते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वर्टिकल दिशा में ये गति कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें उदर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उदरीय उपांग होते हैं, यानी उदर जो है उसके प्रत्येक खंड में क्या पाया जाता है, एक जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं, जिसमें से 5 जोड़ी तैरने के लिए प्लवपाद यानी प्लियोपोड होते हैं, यानी जो 5 जोड़ियाँ हुए तो तैरने के काम आते हैं। ठीक है, जो पैडलों की भांति कार्य करते हैं, यानी पैडल कैसे होते हैं, जैसे तैरते समय पैडल मारते हैं ना, ऐसे ही इसके भांति ये काम करते हैं। 6th जोड़ी जो पश्चपाद है उस या यूरोपोड कहते हैं उसे। ठीक है, होते हैं जो टेल्सन के साथ मिलकर पूंछ पंख का निर्माण करते हैं। ये सभी उपांग साधारण द्विशाखित होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी इसकी बाह्य संरचना। ठीक है, अगर आपको ये क्या कहते हैं, ये जो मैंने पढ़ाया है ये समझ में ना आया हो तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये इजी है बहुत, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब है इसकी आंतरिक संरचना। तो हमने पीछे पढ़ी बाह्य संरचना, अब पढ़ेंगे आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में इसमें सब चीज़ आ जाएंगी, इसकी पाचन ग्रंथियाँ, इसकी श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सब चीज़ आ जाएगी इसमें, जनन तंत्र। तो देख लेते हैं, शरीर की जो भित्ति होती है वो बाह्य क्यूटिकल, मध्यवर्ती एपिडर्मिस, अंतर्डर्मिस से बनी होती है। जो हमारे शरीर, इसका जो शरीर है वो कैसा होता है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तर के मतलब क्या होता है, 3 स्तरों को बनाता है। बाह्य का क्या कहलाता है, क्यूटिकल, बीच वाला कहलाता है एपिडर्मिस और अंदर वाला अंतर्डर्मिस। ठीक है, सीलोम में प्रगुहिका अति समानित होती है। तो जो सीलोम है उसमें क्या होती है, प्रगुहिका अति समानित होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका पाचन तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसका, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल, यानी आहार नाल तो आपको पता ही होगी, सब में पाई जाती है आहार नाल, एक पाइप के समान। ठीक है, तो इसमें जो आहार नाल है उसके बाद क्या होते हैं, अग्र आहार नाल में जो मुख है, अग्र आहार नाल में मुख, मुखगुहिका, ग्रसिका व आमाशय होते हैं। ठीक है, आहार नाल में मुख होता है, मुखगुहिका होती है, ग्रसिका होती है और आमाशय होता है। नेक्स्ट इसमें मध्य आहार नाल में आंत, जो मध्य है, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। सेकेंड है इसमें मध्य आहार नाल में आंत। थर्ड में है पश्च आहार नाल में मलाशय, यानी इसमें हम देखते हैं ये जो आहार नाल है वो कितने भागों से बनकर बना है, 3 भागों से, अग्र आहार नाल, मध्य आहार नाल और थर्ड आहार नाल, यानी पश्च आहार नाल। अग्र में क्या होता है, मुख होता है, मुखगुहिका, ग्रसिका और आमाशय। मध्य में क्या होता है, आंत होती है। पश्च में क्या होता है, मलाशय। देखिए, ये है इसका पाचन तंत्र। अग्र में जो पश्च आहार नाल है उसमें एंटीमा नामक क्यूटिकल द्वारा आश्रित होते हैं। जो हमारे अग्र और पश्च आहार नाल है उसमें किसके द्वारा आश्रित होती है, वह एंटीमा नामक क्यूटिकल द्वारा आश्रित होती है, जो विमोचन के समय जंतु के बाह्य कंकाल के साथ त्याग दी जाती है। ठीक है, तो मध्य जो हमारी हमने ये पढ़ा अग्र और पश्च, उसमें क्या होता है, एंटीमा नामक क्यूटिकल द्वारा आश्रित होती है, और वो किसके द्वारा, जंतु के द्वारा बाह्य कंकाल के रूप में त्याग दी जाती है, यानी त्याग दी जाती है ये दोनों। और जो मध्य वाली है
उसे अंतःचर्म द्वारा आश्रित होती है। जो हमारी मध्य आहार नाल है वो अंतःचर्म द्वारा आश्रित होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अमाशय। अमाशय में क्या होता है, वृत्ताकार प्लेट पाई जाती है, भालाकार प्लेट पाई जाती है, हेस्टेड प्लेट पाई जाती है, खांच प्लेट पाई जाती है और कटक प्लेट। देखिए वृत्ताकार प्लेट को क्या कहते हैं, सर्कुलर प्लेट, भालाकार प्लेट को लैंसिलो प्लेट, हेस्टेड प्लेट, ग्रूव प्लेट और रिज प्लेट। ठीक है, ये हो गया कंटक प्लेट। ये सारी ये 5 प्रकार की प्लेट किसमें पाई जाती है, अमाशय में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर लेना कि जो हमारा पैलिमोन है उसके अमाशय में कितने प्रकार की प्लेट पाई जाती है, 5 प्रकार की, वृत्ताकार, भालाकार, हेस्टेड, खांच और कंटक। ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में एक द्विपालित यानी सघन नारंगी रंग का ग्रंथिल पुंज होता है। जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें द्विपालित, सघन और नारंगी रंग का एक ग्रंथिल पुंज होता है जो जनन ग्रंथियों के नीचे से शिरोवक्ष गुहिका में फैला होता है। इसे यकृत, अग्नाशय, हेप्टेट या पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें द्विपालित, सघन, नारंगी ग्रंथिल पुंज होता है जो जनन ग्रंथियों के नीचे में शिरोवक्ष गुहिका में फैला होता है। इसे क्या कहते हैं, यकृत, अग्नाशय कहते हैं, यानी हेप्टेट पैंक्रियास कहते हैं। तो हेप्टेट पैंक्रियास क्या है, अग्नाशय, क्षुद्रांत व यकृत का कार्य करता है। जो हमारा हिपेटो पैंक्रियास है वो किसका कार्य करता है, अग्नाशय, क्षुद्रांत व यकृत का कार्य करता है। वह कुछ अंतःकोशिकीय पाचन भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा हिपेटो पैंक्रियास अंतःकोशिकीय पाचन भी करता है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, यानी इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। पैलिमोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सुविकसित होता है। यह क्लोम वार्कों के आस्तर यानी 3 जोड़ी अधिपादांश यानी एपोडाइट्स तथा 8 जोड़ी गिल्स का बना होता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है वो सुविकसित होता है, क्लोम वार्कों के आस्तर से बना होता है, 3 जोड़ी अधिपादांश यानी एपिडोडाइट्स होते हैं, 8 जोड़ी गिल्स का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सभी अंग वक्ष के दोनों ओर 2 बड़े तथा संकुचित क्लोम कोष्ठों से सुरक्षित रहते हैं। पैलिमोन के गिल्स पर्ण क्लोम यानी फाइलोब्रैंकिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। इसमें तो खुले प्रकार का होता है। जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो पैलिमोन में कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। आपने पढ़ा होगा खुले प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें ये लिखा है तथा जो रुधिर कोशिकाएं या कोटरो यानी लेवनी एंड सीनस से होकर शरीर में बहता है। इसमें हृदयावरण, ध्वनि, हृदय, रुधिर आशय, रुधिर चैनल तथा रुधिर सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, हृदयावरण पाया जाता है, धमनियाँ पाए जाते हैं, हृदय पाया जाता है, रुधिर आशय पाया जाता है, रुधिर चैनल होता है और रुधिर सम्मिलित होता है। जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। पतला व जल के समान तरल होता है। तो इसमें रुधिर कैसा होता है, पतला होता है और जल के समान होता है, जिसमें अमीभाग श्वेत रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। जिसमें क्या तैरती रहती हैं, अमीभाग श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, WBC। ठीक है, और आरबीसी का अभाव होता है। तो इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। हीमोसाइनिन नामक वर्णक रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसकी जगह क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन। ठीक है, रुधिर में स्कंदी गुण पाए जाते हैं। तो रुधिर में क्या पाए जाते हैं, स्कंदी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जित तंत्र का मतलब क्या है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें जो उत्सर्जी अंग है यानी उत्सर्जित तंत्र है उसमें क्या पाया जाता है, एक जोड़ी हरित ग्रंथियाँ, यानी उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। वह एक जोड़ी पार्श्ववाहिनियाँ, वह एक रीनल कोश और अध्यावरण मुख्य भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तंत्रिका तंत्र, यानी इसका नर्वस सिस्टम इसमें 3 भागों का बना होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है पैलिमोन का वो 3 भागों का बना होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय, यानी इसके सेंस ऑर्गन। इसमें संयुक्त नेत्र, एंटीन्यूली व एंटीना मुख्य ज्ञानेंद्रिय होते हैं। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है, नेत्र है, एंटीन्यूली है और एंटीना है। एक जोड़ी काले व अर्धगोलाकार नेत्र होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक जोड़ी काले रंग के और अर्धगोलाकार, यानी अर्धगोलाकार कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे नेत्र पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है नेत्र रोस्ट्रम के आधार पर दाएं व बाएं 2 नेत्र खांचों में स्थापित रहता है।
प्रत्येक नेत्र की रचना में स्वतंत्र दृष्टि इकाइयों की एक बड़ी संख्या होती है, जिसे नेत्रांश कहते हैं। नेक्स्ट है जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख लेते हैं इसका। ये एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि नर अलग मादा अलग, ठीक है। एकलिंगी नर बड़ी होती है, नर बड़ा होता है और मादा छोटी होती है। नेक्स्ट इसमें नर में जो टेस्टिस होता है वो नर में टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वेस्क्यूलर, सेमिनल मुख्य भाग होते हैं। तो जो हमारा नर है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? टेस्टिस होते हैं। यानी नर में जो जनन तंत्र है वो कैसा होता है? टेस्टिस होता है। उसमें वास डिफरेंशिया होती है, वेस्कुलर, सेमिनल होता है। तो ये मुख्य भाग है। वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म बनते हैं। तो आपको पता ही होगा वृषण में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, सब में ही बनते हैं वो तो। नेक्स्ट है इसमें मादा जो जनन तंत्र है उसमें क्या होता है? अंडाशय तथा अंडवाहिनी होता है। तो इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है और अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी मादा जनिक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। जो हमारी अंडवाहिनी है वो कैसे खुलती है? मादा जनन द्वारा छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं एंड में। ये है पैलीमोन। अच्छे से डायग्राम देख लो, ठीक है। बहुत ईजी है ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके पार्ट, इसकी नेमिंग देख लेते हैं। जो हमारा ये पैलीमोन का चित्र है, ठीक है, ये कुछ केकड़े के समान दिखता है। इसमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं, ठीक है। चिकना सा होता है ये। मैंने बताया जो बच्चा पैलीमोन होता है वो सफ़ेद रंग का, और जो बड़ा होता जाता है तो पीला नीला सा होता जाता है। ये जो है इसका शरीर कितने भागों में बांटा गया? ये है सिफेलोथोरक्स, यहाँ से यहाँ तक का, और आगे है एब्डोमिनल सोमेट्स, ठीक है। ये है यहाँ से यहाँ तक का एब्डोमिनल सोमेट्स। तो ये जो एब्डोमिनल सोमेट है वो कितने भागों में बना है? 1 2 3 4 5 6 खंडों का बना है। उस कारापेस है ये, ठीक है। ये वाला अंदर का भाग कारापेस कहलाता है। और ये जो हमारे कांटेदार मैंने बताए थे उसको कहते हैं रोस्ट्रम, ठीक है, रोस्ट्रम। और इसमें एक ये एंटीना से निकला होता है, एंटीन्यूली कहते हैं इसे। और ये है इसकी आँख, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, ये है इसका एंटीना, ये वाला एंटीना, ठीक है। और ये थर्ड मैक्सिलिपीड, ये वाला ये जो बड़ा है ये है एंटीना, और ये है थर्ड मैक्सिलिपीड। और जो ये है 1 2 3 4 5 ये है इसके पेरिपोड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पैलीमोन, ठीक है। समझ में आया? डायग्राम इजी है, ये बना लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।